आज का हमारा चैप्टर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्या आपको पता है, अगर कोई 100 रुपया या 1000 रुपया बैंक में रखे और कुछ साल बाद पैसा बढ़ जाए तो बढ़ता कैसे है? और एग्जाम में यही पूछा जाता है, यानी साधारण ब्याज, इसी को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, आज यह वीडियो इतना आसान और मजेदार होने वाला है कि बच्चे मई से डरते हैं, वो भी कहेंगे सर अब अब तो इंटरेस्ट चुटकियों में बन रहा है। हम आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम का मतलब, सबसे आसान तरीका और एग्जाम में आने वाला धमाकेदार क्वेश्चन। अगर आप बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो अगर एक बार पूरा अंत तक देख लिए तो आपसे इंटरेस्ट का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आज मैं ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे इंटरेस्ट का, ब्याज का सवाल सेकेंडों में बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, भारतीय क्लासेज के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ क्या है शब्द लिखाता हूं जिसका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या लिखना है आपको। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसी को बोला जाए मूलधन, कोर्ट में बोलेंगे हम पी। ठीक है, क्या बोलेंगे पी। उसके रेट, ठीक है, इसी को बोला जाता है रेट को दर, इसको हम बोलेंगे स्मॉल आर। उसके बाद क्या एक रखना याद, टाइम, टाइम यानी समय, इसको स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। उसके बाद एक अमाउंट, अमाउंट को बोला जाता है मिश्र धन। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल, यहाँ तक आप लोगों को पता चला होगा। देखिए, प्रिंसिपल मूलधन बोलते हैं, ठीक है, जितना मतलब मूलधन होता है, जितना हम पैसा जब लगाते हैं। रेट, दर, किस दर से लगाते हैं, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। टाइम, समय, 1 साल 2 साल। ठीक है, अमाउंट मिश्र धन, मतलब ब्याज और मूलधन मिलाकर, तो ये जो होता है अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है हमारा मूलधन ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन में जो है मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ होता है। अगर मिश्र धन निकालना है, इसमें मूलधन और जो ब्याज मिलेगा दोनों को मिला के क्या मिलेगा हमें, मिश्र धन लास्ट में मिलता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई के केस में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष का ब्याज, प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। मतलब हर एक साल हमें ब्याज क्या होता है, बराबर मिलती है। अगर सिंपल इंटरेस्ट से हमें ब्याज मिल रहा है तो प्रत्येक साल ब्याज समान होता है। होता है ऐसा क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमें, प्रत्येक वर्ष हमें क्या मिलता है, मूलधन पर, मूलधन पर ब्याज लगाया जाता है, ब्याज लगाया जाता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। मतलब 100 रुपया इस साल ब्याज मिला तो अगले साल भी 100 रुपया ही ब्याज मिलेगा, उससे अगले साल भी 100 रुपया ही ब्याज मिलेगा। इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि हर वर्ष मूलधन पे हमें ब्याज मिलता है। जितना हमारा प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, उतना ही हमें ब्याज मिलती है। इस तरह से एसआई के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमें मूलधन पर ब्याज लगाया जाता है। देखिए, देखिए क्या लिखना है, मूलधन क्या होता है, मूलधन, मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100% होता है।
ठीक है, देखिए अगर हमें दर रेट दर बराबर दर एक वर्ष, ठीक है, दर क्या होता है, एक वर्ष में 100 रुपये में मिलने वाली ब्याज की दर दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। देखिए दर क्या, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब 100 रुपया हम लगाए, एक साल में उस पर जितना ब्याज मिलेगा वही उसका दर होगा। मान लिया हम 100 रुपया लगाए, एक साल में हमें ब्याज 5 रुपया मिला, उसका दर क्या हो गया, 5। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ठीक है, तो देखिए देखते हैं, देखिए क्या होता है, एसआई समानुपाती, देखिए रेट टाइम और रेट टाइम और क्या होता है, एसआई जो होता है समानुपाती होता है रेट का, टाइम का और प्रिंसिपल का। ठीक है, इस तरह से अभी आपको समझ, प्रिंसिपल रेट टाइम और पीआरटी अपॉन, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमें फार्मूला यूज नहीं करना, बिना फार्मूला का सारा बनाएंगे, लेकिन फार्मूला भी याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो यही याद रखना है। प्रिंसिपल रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है, एसआई निकल जाता है। देखिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये कुछ नहीं है, सिंपल जैसे हमें पी लिखूंगा, आप लोग समझ जाइएगा कि प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है, रेट लिखा आर लिखूंगा, दर टी लिखूंगा, समय ए लिखूंगा, अमाउंट मतलब मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों मिला देते हैं तो मिश्रधन निकलता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, मतलब हर एक साल ब्याज हमें बराबर मिलती है, मतलब कम ज्यादा नहीं मिलती है। ठीक है, मूलधन अपने आप में 100%, जब भी हम मूलधन निकालेंगे अगर परसेंटेज में, वो 100% हम क्या इमेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद दर, एक वर्ष में 100 रुपया में मिलने वाली ब्याज की दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। क्या है, 100 रुपया में जो भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट बोलते, सिंपल इंटरेस्ट रेट टाइम और प्रिंसिपल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर ये कम ज्यादा होगा तो ये भी कम ज्यादा होगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो मतलब इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। इसको रख करके देखते हैं आगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए देखिए अभी पता चल जाएगा आपको क्या। देखिए क्या है, मान लिया, देखिए देखिए मान लिया पी अमाउंट और रेट कितना है, ठीक है, 10% और टाइम 3 वर्ष, और हमें क्या निकालना है, अमाउंट। हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा, हमें कितना मिलेगा लास्ट में। ठीक है, या पूछ लेगा कि ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये भी पूछ सकता है। देखिए क्या करना है इसमें, एक तो मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला बताया था, फार्मूला देखिए 100, इससे हमें एसआई निकल जाएगा, उसमें फिर जोड़ देंगे 1000 में, वो अमाउंट निकल जाएगा। देखिए मतलब 1000 गुने 10 गुने 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1000, 10 जाए के 100, 3 रुपया क्या मिला है, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमसे पूछा गया अमाउंट, तो अमाउंट बराबर बताया था अभी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल। ठीक है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं बनाना है। देखिए कैसे बना, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 10 और 3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा,
30, मतलब रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30%, ठीक है, 30%। और इसमें देखिए क्या आएगा फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 13/10, 10। तो यही हमारा जो होता है नीचे वाला, ये हमारा होता है प्रिंसिपल और ये होता है अमाउंट, ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल और ये अमाउंट। प्रिंसिपल आया 10, देखिए यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 1000, देखिए हमें 10 की वैल्यू दे रखी है 1000 रुपया, 10 की वैल्यू 1000, एक की वैल्यू हमें कितना आ जाएगा 100, हमें निकालना है 13 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 1300, अमाउंट कितना हो जाएगा 1300, देखिए यहाँ भी आया, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज ये चल रहा है, इससे पहले मैं परसेंटेज आप लोगों को परसेंटेज में सारा मैं, ठीक है, इसी तरह से बताया था क्या चीज मतलब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में, परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना मैं 5-6 दिन से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। नीचे 100 लिखकर काट देते हैं, इस तरह से अभी 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आसान लगना शुरू हो जाएगा। देखिए तक समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, क्योंकि हमें सारा जो है पूरा चैप्टर एक ही नियम पे चलना, हर एक क्वेश्चन पे नियम चेंज नहीं करना। जो भी चैप्टर अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, सारा सवाल क्या है, कॉन्सेप्ट सेम रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं बदला। शुरू में जो कॉन्सेप्ट शुरू किया हूँ अंत तक वही चलेगा, हर सवाल में वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए देखिए और प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है, मान लिया 2000 रुपया, और टाइम हमें निकालनी, और कितना दे रखा है 120 रुपया। देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा, देखिए रेट दे रखा है, हमें टाइम नहीं है, हमें टाइम ही नहीं। एस आई बराबर क्या बताया था, पी आर टी अपॉन 100, 120 बराबर क्या आ जाएगा 2000 गुने 5 गुने टाइम हमें पता नहीं है, 2 छक 12, यहाँ से टाइम आ जाएगा कितना, ये 5 इधर आ जाएगा तो 6/5 वर्ष, मतलब 6/5 वर्ष में 1/120 रुपया ब्याज मिले, इस तरह से। और देखिए देखिए एक और एग्जांपल, मान लिया रेट क्या है, ठीक है, अमाउंट 30,000 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, और टाइम मान लेते हैं 2 वर्ष। हमें निकालना है प्रिंसिपल, क्या निकालना है, बोलेगा साधारण ब्याज की दर से 30,000 रुपये का 2 वर्ष का, ठीक है, मूलधन ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा लैंग्वेज में, ठीक है, क्या लिखा रहेगा 10% साधारण ब्याज की दर से किसी किसी अमाउंट का, मतलब किसी 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। या तो मूलधन निकाले, मिश्रधन दिया हुआ है, देखिए 10% साधारण ब्याज की दर से 30,000 रुपया मिश्रधन का 2 ब्याज क्या होगा, समझ गए। इस तरह से रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करना, 10 दूना 5, बताया था। ये जो नीचे वाली संख्या होती है यही हमारा क्या होती है, प्रिंसिपल होती है, और ये अमाउंट होती है। ऊपर मिश्रधन होती है, मतलब इसे बोलते हैं मिश्रधन, ऐसे बोलते हैं मूलधन। हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे मिश्रधन दे रखी है, मतलब ये 6 का वैल्यू ही हमें
दे रखी है, मतलब मूलधन है हमें 5 की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है 5 की। ये वाली संख्या नीचे आ जाती है, ये 5 गुना 6×5 = 30, 5×5 मतलब 25,000 रुपया क्या था, प्रिंसिपल था। तो इस तरह से मन में ये सवाल बन जाएगा अगर ये तरीका अपनाएंगे तो। ठीक है, क्या करना है, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है, तो फ्रैक्शन में बदलना है, ऊपर वाली संख्या उसको जोड़कर ऊपर लिखना है, वो हमारा मिश्रधन आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब मूलधन हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है। देखिए इसमें कुछ और, इसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, मान लीजिए प्रति सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है, रेट इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए यहीं से अगर हमें रेट इक्वल टू प्रतिशत SI अपॉन टाइम, या तो टाइम बराबर प्रतिशत SI अपॉन रेट, बस ये याद रखनी एक लाइन, प्रतिशत SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम। इसी से ये दोनों संख्या, ये दोनों बनी है। देखिए कुछ इसमें क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा 2 गुना, 4 गुना, 2.5 गुना, 3.5 लिखते हैं गुना, मान लीजिए क्वेश्चन में बोलेगा कितना, 2 गुना, ठीक है, क्या बोल दिया, 100% हो जाएगा। अगर 2 गुना बोलेगा प्रतिशत, अगर मान लिया 3 गुना बोल दिया तो कितना हो जाएगा, 200%। अगर 4 गुना बोल दिया तो क्या हो जाएगा, 300। 2.5 गुना बोल दिया तब क्या हो जाएगा, 150%। हमेशा एक कम करना है, ठीक है, इसे एक कम करेंगे तो 1.5 बचेगा, मतलब 150 गुना, 150%। देखिए 1.5 गुना बोलेगा, ठीक है, अगर 1.5 गुना बोला कितना होगा, 50%। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन में कुछ भी बोले उससे हमें एक कम करके उतना प्रतिशत लिखना है। ठीक है, मान लिया 25 गुना बोला तो 2400, ठीक है, 25% बोला तो 2400%, ठीक है, उससे एक कम कर लेना, समझ गए होंगे। 5 बोला तो आगे देखते क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक, आप लोगों को बताते हैं 2-3 क्वेश्चन लिखकर। देखिए क्या क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह 9 गुना हो जाएगी। मैं आप लोगों को बताया था जितना गुना रहता है उससे एक कम, मतलब n-1, मतलब n1-1, n2-1 बराबर R1 बराबर T1 लिख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 गुना, 2 गुना मतलब 2-1, 9 गुना मतलब 9-1। और देखिए ब्याज की दर 3 वर्ष में, टाइम है T1, मतलब T और T2 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, देखिए 1/8 = 3/T2, यहाँ से हमारा मतलब वो जो अमाउंट होगा 24 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। सारा कितने वर्ष में 9 गुना से हम ध्यान रखेंगे, n1-1, n2-1, R1 और R2 T1/T2 इस तरह से इक्वल होता है सब। तो इस तरह से हमें या तो रेट दिया रहे, ठीक है, ब्याज की दर से, दर बोले या समय बोले, दोनों में। देखिए दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं, अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका समझिए, देखिए समझ में आएगा। ठीक है, क्या आया था, 24 वर्ष, 24 वर्ष। देखिए इसका दूसरा तरीका और कैसे बना सकते हैं, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह 9 गुना हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को बताया था कि प्रतिशत SI हमेशा क्या होता है, 100% होती है। प्रतिशत SI कितना होता है, 100%। अब कह रहा है 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में, यह 8 गुना हो जाएगा।
देखिए यहाँ से 8 गुना मतलब 9 गुना, 9 गुना मतलब क्या बताया था, एक कम 800 प्रतिशत ऐसा यहाँ से 800 आएगा बटे 100 और देखिए यहाँ हमें टाइम पूछ रहा है कितने वर्ष में, तो टी बराबर बताया था, टी बराबर प्रतिशत एसआई अपॉन, ठीक है, रेट। इस तरह से 9 गुना हो रहा है प्रतिशत एसआई मतलब 800, 9 गुना हो रहा है तो 800 होगा प्रतिशत एसआई, क्योंकि प्रतिशत एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम, ठीक है, रेट इंटू टाइम। तो 9 गुना हो रहा है, 9 गुना मतलब 800, 800, ठीक है, 9 गुना, तो यहाँ से टाइम प्रतिशत एसआई 100, इस तरह से 800 बटे 100 गुने 3, ठीक है, इसको देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दिया 24, यहाँ से भी आ जाएगा 24 वर्ष, पहले भी आया था 24 वर्ष। इस तरह से कुछ नहीं, जितना गुना रहे उससे एक कम, अगर 5 गुना रहे तो 400। देखिए दूसरा समझ में आएगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का ब्याज साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 1/4 हो जाता है। देखिए मूलधन का 1/4, मैं बताया मूलधन अगर मान लिया 100 है तो 100 का 1/4 हो जाएगा, ठीक है, मूलधन का 1/4 कितना आ जाएगा 25, मतलब क्या ये आया 25%। लेकिन करा यदि ब्याज की दर 5% हो, ब्याज की दर कितना हो 5%, 5% हो, यदि 5% का वैल्यू आया है 25, तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1% का वैल्यू 5 आया है। कह रहा है समय की अवधि क्या थी, देखिए देखिए, तो टी बराबर होता है प्रतिशत एसआई अपॉन आर टाइप रेट, तो हमसे क्या आ गया है, रेट आ गया 5 और टाइम आ गया ये, तो 25/5, देखिए 5 का टेबल से काटेंगे 5, मतलब हमें क्या निकालना है, समय की अवधि टाइम, क्या आ जाएगा 5 वर्ष। इस तरह से क्या करनी है, किसी धन का, मान लिया धन है 100 का साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 1/4, मूलधन का 1/4 हो जाता है, मतलब प्रतिशत जो एसआई आया है वो क्या आया है 25%, लेकिन हमें दे रखा है जो प्रतिशत एसआई क्या है 5% दे रखा है दर, तो 5% का वैल्यू 25, तो 1% का वैल्यू 5, मतलब प्रतिशत एसआई हमसे आ गया है कितना 5, लेकिन ये हमारा जो मूलधन है प्रतिशत एसआई, ठीक है, यहाँ से हमें ये दर आ गया है रेट 5% की दर से, और 25%, मतलब यहाँ पे आया हमारा मूलधन 25%, प्रतिशत एसआई आया है 25 और रेट आया है 5, ठीक है, तो टाइम निकल जाएगा प्रतिशत एसआई बटे रेट, पहले मैं बता चुका हूँ ये। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब करके अगला क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में खुद का 41/40 हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है, हमें रेट पूछ रहा है, रेट कितना प्रतिशत है। देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से क्या हो जाता है 1/4 वर्षों में कितना हो जाता है 41/40, ठीक है, क्या करा है 1/4 वर्षों में खुद का, मतलब वो खुद का 41/40 हो जाता है, 40 देखिए 41 में 40 घटाएंगे तो 1/40, खुद का क्या हो जाता है 41/40, मतलब घटाने से 1/40, ये क्या आ गया, देखिए 1/40 हमारा ब्याज की दर कितनी है, खुद का 41/40, 1/40 ये क्या आ गया प्रतिशत, तो यहाँ से अगर इसको प्रतिशत एसआई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रेट इंटू टाइम, तो 1/4 गुने 100, प्रतिशत एसआई निकालने के लिए 100 से गुना, एक जीरो से एक जीरो, दूना 4, 2 पचे 10, मतलब 5/2, यहाँ से हमारा प्रतिशत एसआई आ गया 5/2। अब देखिए हमें निकालना क्या है ब्याज की दर, तो आर बराबर होता है प्रतिशत एसआई बटे टी, टाइम, रेट बराबर प्रतिशत एसआई बटे टाइम, प्रतिशत एसआई आया 5/2 और टाइम कितना है 1/वर्ष, देखिए 1/4 वर्ष, ये उल्टा हो जाएगा, तो 5/2 गुने ये 4/1 उलट जाएगा, 2 दूना 4 मतलब 5 दूना 10% हमारा रेट आ जाएगा, ठीक है, तो कारक ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर आ गया 10, समझ में आया होगा अभी तक, यही प्रतिशत। देखिए एक सवाल है, किसी धन का साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन का 4/9 प्राप्त होगा, यदि ब्याज की दर और समय
बराबर है। ठीक है, आपस में देखिए दर और समय दोनों क्या है, बराबर है। अगर ऐसा हो तो सबसे पहले देखिए समय और दर अगर इक्वल दिया हो तो क्या करना, सबसे पहले एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, के बाद मैं इसको करता हूँ। देखिए क्या है, एक लाइन, यदि समय की समय की अवधि और समय की अवधि और दर दोनों क्या हो, बराबर हो, तो तो मूलधन मूलधन का 100 गुना मूलधन का 100 गुना का वर्गमूल, ठीक है, अंडर रूट वर्गमूल निकाल देंगे तो समय और हमें दर आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, समय की अवधि और दर दोनों अगर बराबर दिया हो तो मूलधन का 100 गुना कर देना। यहाँ किसी धन का साधारण ब्याज कितने वर्षों में, मूलधन का 4/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन देखिए, मूलधन प्रतिशत में हमेशा 100 होता है। ठीक है, मूलधन 100 गुने 4/9, मूलधन का 4/9। ठीक है, क्या करना है, मूलधन का 100 गुना, मूलधन है हमारा 4/9 प्राप्त होता है, मूलधन 4/9 प्राप्त होता है, इसका 100 गुना कर देंगे। ठीक है, लीजिए मूलधन का 100 गुना करके इसका अंडर रूट निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आपस में मतलब समय और दर दोनों आ जाएगा। देखिए 400 गुना करेंगे 400/9, 400 का वर्गमूल आ जाएगा 20, 9 का आ जाएगा 3, मतलब 20/3, प्रतिशत बोलो या वर्ष बोलो, दोनों आ गया 20/3। देखिए हमें यही रखना है, आर मतलब रेट और टाइम दोनों इक्वल हो, तो क्या करना है, रेट और टाइम इक्वल दिया हो तो मूलधन का 100 गुना करके वर्गमूल निकाल देंगे, वही हमारा समय और दर दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो इसी से किसी धन का साधारण ब्याज कितने वर्ष में, तो 20/3 वर्ष में, हमें टाइम पूछ रहा है, दर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, 20/3 वर्ष में क्या हो जाएगा, मूलधन का 4/9, पॉइंट में भी कर सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 छक 18, 19 20, 2/3 प्रतिशत, या तो वर्ष या तो इसको पॉइंट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.66, ये आते जाएगा। इस तरह से जैसा ऑप्शन के अनुसार सोल्व करेंगे, मतलब मेन तरीका पता होना चाहिए क्या है, यदि समय की अवधि और दर बराबर हो तो मूलधन का 100 गुना कर देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमें समय और दर जो पूछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी इंटरेस्टिंग। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपया का अंतर है, तो वह राशि क्या है, तो वह राशि पर देखिए 3 वर्ष और 4 वर्ष, देखिए बताया था मैं, प्रतिशत SI बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम। देखिए 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष है और 4 वर्ष, क्या है 3 वर्ष, 3 वर्ष में 3 गुने 5 और 3 गुने 4 वर्ष में 4, 5 या 15, यहाँ आ जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, प्रतिशत SI क्या आ गया, 15% और 20%, यही कह रहा है, ये जो अंतर है कितना यहाँ पे 5%, लेकिन कह रहा है कितना अंतर आना चाहिए, 42 रुपया की, 5% का वैल्यू है 42 रुपया, हमसे पूछ रहा है मूलधन। ठीक है, वह राशि क्या है, वह राशि मतलब मूलधन, मूलधन क्या बताया था, हमेशा 100% मानना है, 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 42/5 गुने 100, तो काटेंगे तो 20 25 100, 20 बार में देखिए 42 गुने 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 840 रुपया। इस तरह से वह राशि मतलब मूलधन कितना था, 840 रुपया। देखिए शुरू से जो अभी तक बता रहा हूँ सब एक कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर एक कॉन्सेप्ट से खत्म होगा, ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बदल दो, तरीका बदल दो। ठीक है, अलग अलग ट्रिक लिखाओ, ये लिखाओ, हमारा सारा जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ हर एक चैप्टर में क्या होता है, जो शुरुआत करता हूँ कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट में हर सवाल बनना चाहिए, चाहे कोई सा बुक से बनाइए, हर सवाल बने। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कह रहा है यदि ब्याज की दर 5% हो, ठीक है, 5% अधिक होती तो किसी धन का प्रति वर्ष साधारण ब्याज
135 रुपया अधिक प्राप्त होता। देखिए, ब्याज की दर अगर उसे क्या होता 5% अधिक होता तो उसे क्या होता ब्याज 135 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो वह राशि क्या है? देखिए, यहाँ से क्या कर रहा है 5% अधिक, लेकिन हमें रुपया में कितना अधिक प्राप्त हो रहा है 135 रुपया। हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? होती तो वह राशि क्या है? वह राशि मतलब मूलधन क्या है? मूलधन क्या बताया हमेशा 100% होती है। 100% का वैल्यू 135 बटे 5 गुने 100, इसको काटेंगे 20 बार में, ठीक है। 135 को 20 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2700 रुपया। क्या थी वह राशि 2700 रुपया। समझ में आया? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए बेल आइकॉन और सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, तभी पहुंच पाएगा वीडियो। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखकर बताते हैं। देखिए, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि होती तो ब्याज 105 रुपया अधिक प्राप्त होता। क्या कह रहा है? कुछ पहले दर था, लेकिन दर को 3% बढ़ाया तो जो है ब्याज कितना 105 रुपये 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। टाइम तो फिक्स है, लेकिन दर क्या कर दिया 3 बढ़ा दिया। 3 बढ़ाया मतलब पहले कुछ होगा, उसमें 3 बढ़ाया तो प्रतिशत एसआई कितना बढ़ेगा 5 या 15, ठीक है। रेट इंटू टाइम 15%, यही यहाँ 15% बढ़ा है, लेकिन रुपया में कितना बढ़ा है 105 रुपया। कितना बढ़ा है 105 रुपया अधिक प्राप्त होता है। 15% का वैल्यू 105, तो कह रहा वह राशि क्या थी, मतलब मूलधन क्या था। मूलधन क्या होता है 100%। मूलधन हमेशा 100% होता है। 105 बटे 15 गुने 100, 5 का टेबल से काट देते हैं 20, 3, 35, मतलब करेंगे तो क्या आ जाएगा 70,700 रुपया। मूलधन कितना था 700 रुपया। इस तरह से समझ में आया होगा। देखिए, कुछ नहीं है, कोई राशि 5 वर्ष में, टाइम फिक्स है, 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, लेकिन साधारण ब्याज की दर क्या था 3% बढ़ा दिया, उसे 105 रुपया कुछ पहले था, 3% बढ़ाया तो 105 रुपया बढ़ गया। बताया प्रतिशत एसआई निकालने के लिए टाइम और रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 या 15 ये प्रतिशत एसआई आया, लेकिन रुपया में ही 15% बढ़ा है प्रतिशत एसआई, लेकिन हमें रुपया कितना बढ़ा 105, ठीक है। हमेशा मूलधन 100% होता है, लिखवाया था इस तरह से। 700 रुपया क्या था उसका मूलधन था 700 रुपये। अगला सवाल क्या है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपया की राशि 1488 हो जाता है। देखिए, 4 वर्ष में जो 1200 रुपया था कितना हो गया 1488 हो गया। मतलब पहले 1200 मूलधन था, 1488 हो गया 4 वर्ष में, मतलब कितना बढ़ा। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपया की राशि 1488 हो जाता है। मान लीजिए कोई दर है किसी रेट पे, ठीक है, लगाया गया है 4 वर्ष के लिए, तो वो 1200 रुपया कितना हो जाता है 1488, मतलब 12 दो 14, 288 रुपया हो जाता है। ये क्या आया ब्याज आया है कितने, मूलधन कितना है 1200 रुपया, और दर हमें दिया हुआ है कितना 4, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, हमें रेट पता नहीं है, ठीक है, बटे 100। यहाँ से हमें रेट प्राप्त हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो। देखिए 12 से काटेंगे, 12 दूना 24 और 12 चौक 48, 4 6 24, रेट हमारा यहाँ से आ गया देखिए 6%। मतलब देखिए 4 वर्ष के लिए लगाया गया था और यहाँ से रेट आया 6%, लेकिन अब कह रहा है 6% ब्याज की दर 3% और बढ़ा दिया है, तो कितना हो जाएगा 9%। अब ब्याज कितना हो गया 9% और समय है 4 वर्ष, ठीक है। 9 चौक 36, प्रतिशत एसआई हमारा आ गया है 36%। यहाँ तक कह रहा है वह राशि क्या है, हमारा जो राशि है पहले कितना था 1200, लेकिन अब बढ़ने के बाद 1200 ये जो है 100% की वैल्यू है 1200 रुपया, लेकिन अब हमें 36% बढ़ाना है, 136% की वैल्यू निकालनी है, तो 1200 बटे 100 गुने 136 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटिए 1632 रुपया। अगर इसको गुना करेंगे 136 को 12 से, तो 1632 रुपया क्या हुआ हमें, अब मतलब जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 1200 रुपया बढ़कर हो जाएगा 1632 रुपया। इस तरह से हमें कह रहा है कि राशि अब कितनी होगी 1632। इस तरह से अब आप समझ में आया होगा।
देखिए, नहीं तो दूसरा भी तरीका एक बार और बता देता हूँ क्या है। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है। हमें 4 वर्ष है, दर क्या है वो हमें पता नहीं है। 400 रुपया, ठीक है, 4 वर्ष में 1200 रुपये की राशि 1488 हो जाता है। इसका मतलब वो क्या है, जो 1488 हुआ है 1200 से बढ़कर, इसमें ये जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, ब्याज ही बढ़ा है, साधारण ब्याज ही बढ़ा है। कितना ब्याज मिला है, ब्याज बराबर PRT/100 बताया था, ठीक है। तो एक 288 रुपया हमें ब्याज मिला है 1200 पे, ठीक है। तो 1200 गुने 4, ठीक है, गुने रेट करें तो यहाँ से हमें रेट निकल गया 6%। मतलब ये जो है 4 वर्ष में 1200 रुपया में, ठीक है, 6% की दर से 1488 हुआ है। इस तरह से 4 वर्ष, अब जो कह रहा है 3 वर्ष और 3% और बढ़ा दिया, तो 6% में 3 और बढ़ाएंगे तो 9%, समय तो वही है 4% ही। हमें 36% क्या निकालना है, ब्याज आ गया प्रतिशत SI, और ये जो है 100% का वैल्यू हमें 1200 दिया हुआ है। बताया था कि मूलधन हमेशा 100% का 1200, तो 136% का वैल्यू निकालिए 1632। इस तरह से अगर इसका दूसरा तरीका देखना है, देखिए कुछ आसान होगा कैलकुलेशन। देखिए कैसे बनाएंगे इसे। अगर 1 मिनट, देखिए इसका सेकेंड टाइप, दूसरा तरीका कैसे बनेगा। क्या हमारा मूलधन 1200 रुपया है, कितना है 1200 रुपया। 1200 रुपया को ही क्या कर रहा है, देखिए 3% दर बढ़ रहा है। 3% अगर बढ़ा रहा 1200 रुपया, हमें मिल रहा है कितना 1488 रुपया। कितना मिला यहाँ 1488, लेकिन अब 3% बढ़ रहा है तो 4 दिया 12%, ठीक है। 4 वर्ष समय है, 3% बढ़ रहा है तो 12%, तो 12% मतलब बढ़ रहा है, तो 1200 गुनी क्या आ जाएगा 12/100, 144। अब हमारे पास जो रुपया होगा वो क्या होगा, 144 रुपया पहले, मतलब पहले हमें कितना मिल रहा था 1488, अब जो हमें 144 रुपया क्या मिलेगा ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 1488 और 144। देखिए 8 4 12, 4 12 13, 6 1632। देखिए यहाँ से भी हमें आ गया कि 1632 रुपया मिलेगा। 1200 रुपया 3% से कह रहा है कि 1488 हो जाएगा, लेकिन अब कह रहा है कि 3% बढ़ाने के बाद, मतलब 12% बढ़ रहा है, तो 1200 रुपया का 12% अगर बढ़ेगा तो 144 रुपया उसे और मिलेगा ब्याज। 1488 मिल रहा था, 144 और मिलेगा, तो 1632, ठीक है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए इसको रख करके देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अभी तक मैं जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ सब जो है हमारा मेथड सेम है, बस थोड़ा थोड़ा क्लू बदलते जा रहा है, लेकिन हमारा तरीका नहीं बदला है, ठीक है। इसलिए ध्यान से आगे देखिए, सारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर अगर बन जाएगा तो हमारा हर सवाल हर पेपर में जरूर 2 से 3 सवाल तक साधारण ब्याज से आता है, जो कि सब छोड़कर आ जाते हैं, बनता नहीं है इस तरह का सवाल। अब आप लोगों से धड़ाधड़ बनेगा, आगे देखिए। देखिए क्या है, 10,000 रुपया की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर, शेष भाग 10%, ठीक है, वार्षिक दर पे उधार दिया जाता है। यदि उसकी औसत वार्षिक दर कितना है 9.2% हो, तो 8% पर कितना धन उधार दिया गया, ठीक है। टोटल धन देखिए 10,000 रुपया है, कुछ 8% पे लगाया, कुछ 10%, उसका औसत वार्षिक जो है 9.2 है। देखिए कुछ धन जो है 8% वार्षिक दर पे लगाया है, और कुछ 10 आएगा उसको बीच में लिखेंगे 9.2। देखिए बताया था कि इसको इससे माइनस करते हैं 9.8, 10 में से ये घटाएंगे, यहाँ इससे इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 1.2, 9.2 में से 8 घटाएंगे तो 1.2 आएगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, मतलब वो जो धन लगाया है वो किस रेशियो में लगाया, 2:3 में। मतलब 8% पे 2 लगाया है, तो 10% पे 3। इस तरह से हमें रेशियो ये बताता है कि 8% पे इतना धन लगाया तो 10% पे इतना। लेकिन हमें कह रहा टोटल जो धन लगाया 10,000 रुपया लगाया, टोटल कितना है 10,000। यहाँ से टोटल करेंगे तो 3 और 2 5, ठीक है। 5 रेशियो का वैल्यू कितना है 10,000 रुपया, कितना है 10,000। हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है कि 8% पे कितना लगाया, 8% पे कितना लगाया 2, तो 2 रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे।
10,000 बटे 5 गुने 2, मतलब कितना लगाया है? 4,000 रुपया लगाया है 8% पे। अगर पूछता 10% पे कितना लगाया तो 10,000 में 4,000 घटा देते 6,000। समझ में आ गया होगा आसानी से। देखिए दूसरा क्या है, 5,000 रुपया की धनराशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है। उसे 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपया मिलता है। देखिए 2 वर्ष के बाद इसको रब करके बनाते हैं। यहाँ क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5,000 टोटल धन है, उसमें कुछ भाग 4% पे लगा रहा है, लेकिन समय क्या है 2 वर्ष। अगर 4% पे लगा रहा है 2 वर्ष पे, तो प्रतिशत एसआई क्या आ जाएगा, 4 दूना 8%, और दूसरा शेष को लगा रहा है 5%, ये भी 2 वर्ष के लिए, 5 दूना 10%, ठीक है। और जो है ब्याज ये 8 और 10 क्या खा रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है, 5,000 पे 2 वर्ष के बाद उसे 444 रुपये, यहाँ देखिए 440 रुपया ब्याज मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, इस पे मूलधन पे, ठीक है, मूलधन पे। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, ये हमारा आ जाएगा प्रतिशत एसआई। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 का टेबल से काट देंगे, 5 अठे 40, पॉइंट लगा के 5 अठे 40, मतलब यहाँ से हमारा देखिए क्या आ गया, 8.8, क्या आया 8.8। इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8.8 कितना आएगा, 8 2 10, मतलब 1.2, यहाँ से 0.8, ठीक है। देखिए 10 में से क्या घटाना है, 8.8, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 9, 9 में से 8 गया 1.2 और 8। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ से हम 4 का टेबल से 4 तिया 12 और 4 दूना 8, मतलब यही हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अपने धन को किस अनुपात में लगाया है, किस अनुपात में लगाया है, 3:2, ठीक है। हमसे यही पूछ रहा था, अनुपात आंसर आ जाएगा 3:। देखिए अगर शांति से बनाएंगे, सही से समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम शुरू से सब एक ही नियम लगा रहे हैं। शुरू से अगर ध्यान से देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। जैसा कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 1750 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% दर से साधारण ब्याज बराबर हो, तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज कितना है। देखिए 1750 रुपया को क्या कर रहा है, 2 भाग में बांट रहा है। कितने भाग पे, 2 भाग पे, मतलब इसका अगर कार्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% दर से साधारण ब्याज, 8% दर से साधारण ब्याज, ठीक है, और दूसरे भाग पर, दूसरा मान लिया 22 भाग पर 6%, ठीक है, दर से साधारण ब्याज, दोनों क्या हो, बराबर हो, तो प्रत्येक धन क्या होगा, प्रत्येक धन क्या होगा। देखिए जब दोनों बराबर है तो यहाँ से कट जाएगा प्रतिशत से प्रतिशत, और 2 तिया 6, 2 चौक 8, मतलब x, मतलब 4x बराबर 3y, यहाँ से हमारा आ जाएगा x रेशियो y बराबर 3:4, मतलब यहाँ से कहने का मतलब है x पे ये 3 पर लगाया है और y पे 4 धन, टोटल धन कितना लगाया, 7, नहीं 7 टोटल धन है, लेकिन यहाँ पर कितना है 1750 रुपया, ठीक है। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 7 से काटे 7 पचे 35, मतलब 250 रुपया, लेकिन हमें धन किस अनुपात में लगाया, 3:4 में, तो 3 25 दिया, मतलब एक्स जो लगाया है 3 गुने 250, मतलब 750 रुपया, और बाई लगाया है 4 गुने 250, मतलब 1,000 रुपया, ठीक है। दोनों मिलाएंगे तो 1750, इस तरह से कारा दोनों यहाँ साधारण कितना कितना धन लगाया है, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से दूसरे भाग पर इतना, तो साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज पहले का जो है 750 और दूसरे का 1,000, इस तरह से समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में क्या आ जाता है, 520, क्या हो जाती है ये, देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष में, देखिए 5 वर्ष में हो जाती है
520 रुपया हो जाती है एवं 7 वर्ष में, ठीक है, 568, 7 वर्ष में कितना हो जाती है, 568 रुपया हो जाती है। तो वह धन ज्ञात करें, मतलब कितना धन लगाया गया था। देखिए 5 वर्ष में इतना हो रहा है, 7 वर्ष में इतना, यहाँ से देखिए 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, इसको घटाएंगे 568 में से 520 कितना आएगा, 48 रुपया, मतलब 2 वर्ष में ब्याज आ रहा है 48 रुपया, ठीक है। इस तरह से इतना हो जाती है। तो वह धन क्या है, धन क्या होता है हमेशा 100%, कितना होती है 100%, लेकिन यहाँ देखिए 5%, 5 वर्ष में और 7 वर्ष में, यहाँ से देखिए, ठीक है, एक का वैल्यू, ठीक है, तो 2 वर्ष में 48 मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में हमें 24 रुपया मिलेगा। देखिए 5 वर्ष में मिल रहा है 520, ठीक है, 5 वर्ष में 520, तो 100% का है 520, लेकिन कह रहा देखिए 1 वर्ष में 24 रुपया, तो 5 वर्ष में 24 बचे 120, मतलब 120 रुपया उसे क्या मिला है, 5 वर्ष में ब्याज मिला है, ठीक है। अगर मूलधन टोटल में अगर 120 ब्याज घटा दे तो हमारा क्या बचेगा, यही बचेगा, मूलधन बचेगा, धन बचेगा, वह धन बचेगा। इसको घटाएंगे तो देखिए 0, 2 में से 2 0, यहाँ 400, मतलब प्रिंसिपल उसका मूलधन क्या था, 400 रुपया था, मतलब उसने 400 रुपया क्या है ब्याज पे लगाया था, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें क्वेश्चन बचा। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 756 रुपया, में 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 873 रुपया, 873 रुपया देंगे। 3.5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष में यहाँ पे घटाएंगे 873 में से 756 में से 873 में 756 कितना आएगा, 117 रुपया। देखिए यहाँ पर वर्ष 2 1 3 3/2 वर्ष में इतना हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 117। ये देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे, 3 का टेबल से कट रहा है, 3 9, 3 नमा 27, मतलब कितना आ जाएगा, 39 गुने 2 करेंगे तो 78 रुपया, मतलब 1 वर्ष में इसे देखिए 1 वर्ष में ब्याज 78 रुपया मिल रहा है, कितना 78, तो यहाँ देखिए कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितना मिलेगा, ठीक है, 78 गुने 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 156 रुपया। मतलब उससे पहले देखिए 2 वर्ष में ब्याज जोड़कर आया 756, कितना आया 756, 156 इसमें क्या है ब्याज है, मूलधन कितना होगा घटा देंगे तो 600 रुपया, यही 600 रुपया क्या आएगा मूलधन, तो यही पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, बुझाई जाती है तो वह वैसे ब्याज की दर पूछ रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्याज की दर क्या है, ठीक है, तो दर आर प्रतिशत, ठीक है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए ब्याज मतलब 78 बटे 600 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 1 7, 6 18, मतलब 13%, ठीक है, दर आ जाएगा 13%। जो यहाँ से में पूछा गया दर भी निकाल देंगे, इससे पहले बताया था तो उसमें धन पूछा गया था, ब्याज की दर पूछी गई है, तो दर बराबर क्या होता है, देखिए ब्याज बटे मूलधन गुने 100, ब्याज बराबर, देखिए दर बराबर ब्याज बटे मूलधन गुने 100, इस तरह से दर निकल जाएगा। ब्याज हमारा 78 रुपया मिला है और 600 रुपया मूलधन। आ गया, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको रब करके देखिए, क्या कह रहा है, 848 रुपया की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर किस्त कितनी होगी। मतलब 448 रुपया है,
ठीक है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, मतलब 4% ब्याज देना और 4 वर्ष में उसे चुकाना है। तो कह रहा हर बार उसे कितना कितना रुपया देना पड़ेगा। यहाँ से भी हमें देखिए 848 रुपया की धनराशि क्या है, 4% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष, 4 चौक 16 क्या हो गया, ठीक है। 4 वर्ष है और 4% है, देखिए तो यहाँ से हमें प्रतिशत या साई क्या आ जाएगा, 4 चौक 16%। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ से यही 16% का वैल्यू कितना है, 848, ठीक है। यहाँ से एक का वैल्यू क्या निकाल लेंगे, इसको काटेंगे 16 से, 16 48 53, ठीक है। 1% का वैल्यू आ गया 53, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया, देखिए 53 रुपया, एक मतलब 1% ब्याज से 53 रुपया मिल रहा है। इसे देना है कितना, 4 वर्षों में, ठीक है। कितना देना है, 4 वर्षों में। एक साल में 53 मिल रहा है तो 4 से इसको गुना करेंगे, 4 12, 5 20, 1 21, मतलब 212 रुपया, 212 रुपया का ब्याज मिला है, ठीक है। और 848 रुपया का धनराशि, तो टोटल कितना आ जाएगा, 8 2 10, जोड़ देंगे इसको, देखिए 848 और 212 कितना आएगा, 0 4 1 5 1 6 8 2 10, ठीक है। ये आएगा 1060 रुपया। अब यही 1060 रुपया को क्या कर रहा है, 4 बराबर किस्त में दे रहा है, क्या कर रहा है, चुकाएंगे, मतलब 4 वर्ष है तो 4 किस्त में चुकाएगा तो कितना कितना रुपया देगा, बराबर बराबर, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 8, मतलब इसको हर साल 240 रुपया का किस्त देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 4 4 से इसको काटिए, 4 दूना 8, 2 बार में 8 आया, ठीक है, 26, 4 छक 24 और 4 पचे 20, मतलब 265 रुपया का क्या बनेगा, किस्त बनेगा। हर एक महीना हर एक साल 265 रुपया का किस्त उसे देना पड़ेगा, बराबर किस्त 265 रुपया। इस तरह से यहाँ तक हो गया। आगे इसमें और भी बचा है क्वेश्चन, अगले पार्ट में हम साधारण ब्याज का अगला पार्ट लेकर आते हैं, उसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।